अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सदाम और मैं अगेन एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस पे। पहले मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। टेंस की सीरीज़ है और अगला जो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, I would like to tell you the definition of the present continuous or progressive tense, and that is, this tense is used to show an action that is going on now or at present. आपने उर्दू में इसकी डेफिनेशन सुनी होगी, अगर किसी काम का करना होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी होना पाया जाए तो उसे फ़िलहाल जारी कहते हैं। सेम एज सेम, कोई भी एक्शन, कोई भी अमल जो मौजूदा दौर में जारी है, हो रहा है, उसे बयान करने के लिए जो टेंस हम यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या उसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव है। कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। इसके एग्जांपल भी दे देता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसकी जो निशानियाँ होती हैं वो लास्ट में होगा रहा हूँ, रहे हैं, रहा है वगैरह। लेकिन समटाइम्स रहता है, रहते हैं वगैरह भी आता है, लेकिन बहुत ही कम। वो उसकी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके एग्जांपल भी दूंगा, आपको लास्ट में दूंगा। सो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसके ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन से उनका इस्तेमाल किया है। फर्स्ट वन इज़, सेकंड इज़ एम एंड थर्ड इज़ आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब इसमें मेजर हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इज़ इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, एनी नेम। जो भी सिंगुलर चीज़ होगी, चाहे वो कोई सिंगुलर नेम भी हो सकता है, उनके साथ हमने इज़ इस्तेमाल करना है। एम इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। ही का बना दूँ, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। ही हो गया, शी हो गया, इट, या फिर कोई भी नेम आ सकता है, नेम, सदाम इज टीचिंग इंग्लिश। या शी कोई और फीमेल भी हो सकती है तो उसके साथ भी इज़ इस्तेमाल होगा। कोई सिंगुलर नेम हो गया, इनके साथ इज़ इस्तेमाल होगा। और इट के साथ भी होगा, जैसे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग, ये बारिश हो रही है। तो इसे भी ज़ाहिर करने के लिए जो हम टेंस इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। एम आई के साथ इस्तेमाल होगा और आर इस्तेमाल होगा किसी भी प्लूरल नाउन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ भी। सेकंड पर्सन प्लस प्लूरल हमारे पास जो भी जमा नाउन होगा या सेकंड पर्सन, जिस तरह से हो गया यू आर स्टडीइंग, यू आर रीडिंग इंग्लिश, ठीक हो गया। तो इनके साथ यू हो गया हमारे पास, वी, दे, कोई भी जो चीज़ हमारे पास जमा होगी इसके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो आर होगा। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये टीचिंग। बेसिकली टीचिंग है क्या, टीच है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको अब वर्ब बताने जा रहा हूँ कि इसमें वर्ब कैसे इस्तेमाल होगा। हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब प्लस और इसके साथ होगा ING। अक्सर इसे कहते हैं जी इट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यारो अंग्रेज़ों के पास भी नहीं है, पता नहीं हमारे पास कैसे आ गई है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये चौथी फॉर्म अंग्रेज़ों के पास भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, नेटिव स्पीकर्स के पास भी नहीं है, पता नहीं हमारे पास कैसे आ गई है। हम इसे क्यों चौथी फॉर्म पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ING इज़ नॉन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल इफ़ इट इज़ वर्किंग और एक्टिंग एज अ वर्ब। अगर ये वर्ब के तौर पर काम कर रहा है तो फिर ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, या फिर ये नाउन के तौर पर काम कर रहा है तो फिर जेरेंड होगा। जिस तरह से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग तंबाकू नोशी करना,
मज़र सीहत है। इधर स्मोकिंग जो है फर्स्ट में इस्तेमाल हुआ है और नाउन के तौर पर काम कर रहा है, इधर हमारे पास जेरेंड है। स्मोक वैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर ये वर्ब के तौर पर तो इसका मतलब होता है पीना, ठीक है, जो कोई एक्शन किया जा रहा हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। सो ये है हमारे पास, लास्ट में हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और प्लस हमारा जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये लिखा हुआ है, प्लस होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये हो गया हमारे पास सिंपल सेंटेंस। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। अगर इसी को आपने इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहे हैं, सवालिया बना रहे हैं, तो ये एम पहले आ जाएगा, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर। और उसके बाद कुछ वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में ई जो आ रहा है इसे एलिमिनेट नहीं किया जाता, लेकिन इन तीन के अलावा बाकी जहाँ भी ई लास्ट में आता है उसे फौरी तौर पर ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह से ही इज़ बिकमिंग अ प्रोफेशनल, कि वो एक पेशेवर बन रहा है, सॉरी। सो अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म देखी जाए तो क्या है, BECOME, बिकम, इसके लास्ट में ई है, इधर अब आई आ गया है, ई इसका एलिमिनेट हो गया है। लेकिन ये जो है डाइंग है, सॉरी ये डाई नहीं आएगा, ये दूसरा डाई आएगा, वाई वाला डाई, सिंज और एज, इनके लास्ट में जो आई है, सॉरी ई जो है वो आई में तब्दील नहीं होता, वो वहीं पर रहता है, इसके बाद आई एन जी आएगा। ठीक हो गया। ये डाइंग, ही इज़ डाइंग हेयर, वो अपने बालों को कलर कर रहा है, रंग कर रहा है, तो इस डाई के साथ आई एन जी लग जाएगा, लेकिन ये ई ख़त्म नहीं होगा। सिंज, सिंज कहते हैं दागना, ये पहले ज़माने में जो ज़ख्म लगा करते थे, लग जाते थे कट वगैरह बड़े बड़े तलवारों से, तो फिर उसे चाकू से या फिर किसी भी और मेटल के साथ उसे बिल्कुल गर्म करके जब वो अंगारे की तरह सुर्ख हो जाती तो फिर उसे उस ज़ख्म पर लगा देते थे और उसका खून जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती थी, और उस अमल को सिंज कहते हैं। सिंजिंग आ जाएगा लेकिन इसका ई नहीं आएगा, ही इज सिंजिंग द बाउंड। उसके बाद एज है, ही इज एजिंग डे बाय डे, वो दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा है, इस ई को भी एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, इसके बाद आई एन जी आ जाएगा। इसके अलावा बाकी जितना भी तीन के अलावा और जो भी वर्ब है जो लास्ट ई पे ख़त्म हो रहे हैं उनकी जो फर्स्ट फॉर्म में, तो उनका ई जो है लास्ट में ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये ट्रैवलिंग है, ट्रैवल है, जब हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो इसमें डबल एल हो जाता है, इसमें एक और एल ऐड कर देते हैं और आई एन जी लग जाता है। ट्रांसमिट का भी ट्रांसमीटिंग बन जाता है और डबल टी बन जाता है। इसके अलावा बाकियों के साथ भी इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। तो ये रह गए हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ अनयूजुअल हमारे पास वर्ब्स भी हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस पर कि इन्हें इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो टू एक्सप्रेस गोइंग ऑन अ कंटिन्यू एक्शन, एक ऐसा अमल जो कि मुसलसल चल रहा है, उसे बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। ये एक कंटिन्यू एक्शन है जो चल रहा है उसके गुजर बसर का, उसे बताने के लिए जो हमने इस्तेमाल किया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। उसके अलावा है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वुड हैपन अराउंड प्रेजेंट, कोई ऐसी चीज़ जो हाल में आगे जाके मुकम्मल होगी लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन अभी भी चल रही है, ऐसे एक्शन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लें इसकी, एग्जाम्पली ग्रेशिया, आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, कंप्लीट नहीं है, कंटिन्यू है, जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसे बयान करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। टू एक्सप्रेस अ कंसिस्टेंट हैबिट, कोई भी इंसान की जो मुसलसल मुस्तकिल आदत है उसे बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। मुस्तकिल आदत के लिए ये कैसे इस्तेमाल होता है, एग्जांपल देखिएगा,
ही इज़ ऑलवेज वर्किंग हार्ड, वो हमेशा से सख्त मेहनत करता रहा है, ये कर रहा है, वो हमेशा सख्त मेहनत करता रहा है। उससे बताने के लिए भी, एक कंसिस्टेंट हैबिट बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। इसके और एग्जांपल भी देता हूँ। He is always roaming about in the streets, वो हमेशा गलियों में घूमता रहता है। अब ये आ गया हमारे पास वो रहता है वाली निशानी जो मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगा। उसके बाद है टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम, मुस्तकबिल के वक्त को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। मुस्तकबिल के वक्त के लिए कैसे, एग्जांपल देखिएगा, वी आर लीविंग फॉर लाहौर टुमारो, हम कल लाहौर जा रहे हैं। अब हम कल लाहौर जा रहे हैं, अभी गए नहीं हैं, कल जाएंगे। हालांकि फ्यूचर एक्ट है, जब कभी आप कोई चीज़ फ्यूचर के लिए प्लान कर देते हैं, उस वक्त के तयन, उस वक्त को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। तो ये रह गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन, उसके हेल्पिंग वर्ब, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और कुछ अनयूजुअल वर्ब्स, उसके बाद इसके यूजेस। एंड आई होप दैट यू लाइक और लव दिस वीडियो। और अगली वीडियो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।